दोस्तों 12वें बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो है 1 नवंबर 2023 को जो है 1 साल ड्यू हो गया है। पर इस अनोखे बाईपार्टाइट सेटलमेंट में हमने देखा है कि बहुत कुछ सारे चेंजेस हुए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ने खुद आके माननीय निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने खुद आके आईबीए को निर्देश दिया कि और बैंकों को निर्देश दिया कि ये सेटलमेंट आप 1 दिसंबर तक पूरा कर लीजिए। तो एक बहुत अच्छी उम्मीद जगी थी इस बार बैंकर्स में कि 1 साल में शायद ये बाईपार्टाइट सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगस्त के पहले तो कुछ अभी तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं थी इस बाईपार्टाइट सेटलमेंट की। लेकिन जो है 30 अगस्त से मीटिंग स्टार्ट होती है और 9 नवंबर तक में ये 5 मीटिंग बहुत जल्दी जल्दी मीटिंग कर लिए जाते हैं, जो कि शायद किसी भी बाईपार्टाइट सेटलमेंट की मीटिंग में इतनी तेज़ी से मीटिंग नहीं होती और 5 राउंड की मीटिंग हो जाती हैं और उसमें बहुत तेज़ी से बहुत कुछ फैसले लिए जाते हैं और बहुत कुछ इसमें अप्रूव भी आईबीए कर देता है बैंकर्स के हित में, और कुछ चीज़ें वो कॉस्ट फैक्टर्स पे कह के बातों को छोड़ देता है और आगे देखने के लिए बोल देता है। लेकिन इस बार की बाईपार्टाइट मीटिंग में की जो एक स्पेशल चीज़ थी, वो जो पिछले भी बाईपार्टाइट मीटिंग में थी स्पेशल, और वो जो पिछली बार नहीं मिल पाया, वो है 5 डेज बैंकिंग। तो 5 डेज बैंकिंग पे जो है, लेकिन इस बार भी बाईपार्टाइट सेटलमेंट में कोई ठोस इसमें कुछ भी मीटिंग में नहीं निकल के आ पा रहा है, ना ही कोई बता पा रहा है कि इसमें क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है। यूनियन भी जो भी अपने सर्कुलर्स निकाल रही हैं तो बहुत ही सिंपल एक लाइन लिख दे रही है कि वी विल डिस्कस फर्दर, या फिर ये अपर अथॉरिटी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है और इस पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ जो सैलरी का इस बार जो मेन मुद्दा आया है, जो बैंकर्स को समझ में आया, लोड फैक्टर, कि कैसे लोड फैक्टर कम करके हमारा कितना भी अगर सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ा दिया जाए 12, 15, 20, लेकिन लोड फैक्टर अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जागरूकता आई है बैंकर्स में कि वो लोड फैक्टर के बारे में जानने लगे हैं। तो दोस्तों 1 साल बीत चुके हैं और जो लग रहा था कि 1 दिसंबर को बाईपार्टाइट मीटिंग जो है फाइनल हो जाएगी इस बार 12वीं वाली जो है, लेकिन ऐसा अब दिख नहीं रहा है, क्योंकि 9 नवंबर की लास्ट मीटिंग थी जिसको दिवाली गिफ्ट लोग समझ रहे थे, वो गिफ्ट तो नहीं मिला है। और अभी जो है कि आज 26 नवंबर हो चुका है और कोई डेट भी नहीं आया बीए की तरफ से, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो शायद दिसंबर में कोई मीटिंग रखा जाए, इधर भी इस तो कुछ आहट नहीं लग रही है किसी मीटिंग की। तो हम बैंकर एक बार फिर से होप कर रहे हैं कि शायद न्यू ईयर का कोई गिफ्ट मिल जाए और जल्दी ये फाइनलाइज हो जाए। और अभी तक जो हमने आईबीए का ऑफर देखा है वो 15 से 16 हुआ है, लेकिन अभी हम लोग को ये नहीं पता था कि हमारी यूनियन ने क्या डिमांड किया हुआ है। तो आइए देखते हैं यूनियन ने क्या डिमांड किया हुआ है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों ये जो डिमांड के बारे में कुछ पता चला है हमें मिस्टर संजीव के बंदलीस से, जो कि हमारे कन्वेनर भी हैं यूएबीयू के, जिन्होंने अपनी स्पीच दी थी एसबीआई स्टाफ यूनियन अमरावती सर्किल में। वहाँ पे जाके उन्होंने बोला है कि जब आईबीए 15 से 16 आया है तो हम भी अपनी डिमांड से थोड़ा नीचे आए हैं और हमने 22% का डिमांड रखा हुआ है। 22% एक अच्छा खासा डिमांड है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नीचे आए हैं तो शायद उन्होंने 25% की मांग की थी जो पिछली बार एलआईसी ने मांगा था। तो 25 से लेकिन ये 22 पे आ गए हैं, और जो आईबीए है वो जो है 15 से 16 पे आया है। तब ये जो कंक्लूड होगा मुझे लगता है कि 20% के आसपास, ये 19-20% पे कंक्लूड हो जाएगा। और जो दूसरी सबसे अच्छी बात उन्होंने बोली है कि लोड फैक्टर आपको ज़्यादा मिलेगा पिछली बार से। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि लोड फैक्टर आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि जो आपने पिछले बाईपार्टाइट सेटलमेंट में 3 साल में जो एरियर पाया था, आप उस 3 साल के एरियर से ज़्यादा ये 12 महीने के ही एरियर आपका जो होगा बराबर या उससे ज़्यादा ही आपको एरियर मिल जाएगा। तो एक अच्छी खबर है कि आप 12 महीने में ही पिछली बार से ज़्यादा एरियर आप पालेंगे, क्योंकि इसमें लोड फैक्टर ज़्यादा होने के चांसेस अब मुझे लग रहे हैं, जो कि लोड फैक्टर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 4% के आसपास लोड फैक्टर होना चाहिए इस बार। दोस्तों अगर आप अपनी सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं 2.5% के लोड फैक्टर पे, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक कैलकुलेशन शीट दिया हुआ है, तो आप वहां जाके अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं 2.5% के हिसाब से लोड फैक्टर। और अगर आपको फार्मूला लगाने आता है तो 2.5% को चेंज करके 4 या 5% या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप वहाँ पे एंट्री करिए और आप देख सकते हैं कि आपका नया बेसिक पे क्या होगा। और जो बंदलिश जी ने बोला है कि एक जो रिटायरीज के लिए जो पेंशनर है उनके लिए भी एक अच्छी बात बोली है कि हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपने वीडियो में दोस्तों आपको बोलता हूँ कि अपने पेंशनर और रिटायरीज का ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे बंदलिश जी ने बताया कि हमारे जितने 7 लाख वर्कर हैं उतने ही 7 लाख हमारे पेंशनर भी हैं फ्रॉम स्वीपर टू जीएम। तो उनकी जो पेंशन है बहुत अच्छी पेंशन नहीं है, और कल को हम भी रिटायर होंगे तो हमारी भी पेंशन की हालत वही रहेगी। अभी अपनी सैलरी के लिए लड़ रहे हैं,
वैसे ही पेंशनर अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। और वहाँ भी जो है हमारी यूनियन और आईबीए जो है कॉस्ट फैक्टर को देख रही है। इसलिए मैं इसको कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि जो 22% का डिमांड है वो 20% तक आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं रहेगी। लेकिन देखना ये है कि लोड फैक्टर ये कहाँ तक ले जाते हैं। लोड फैक्टर मुझे लगता है कि अगर 4% से नीचे अगर मिलता है या 5% से नीचे आता है तो फिर ये कि अच्छा सेटलमेंट नहीं होगा। हालांकि मिस्टर संजीव बंदलिस ने कहा है कि जो है इस बार आपको एक बहुत ही अच्छा सेटलमेंट मिलने जा रहा है। और उन्होंने अपने एक पुराने वीडियो में भी बोला था कि वो इस बार लेवी भी नहीं लेने जा रही है, यूनियन जो है इस बार लेवी नहीं लेगी। तो दोस्तों इनका जो है आप सर्च कर सकते हैं, इनका एक जो स्पीच है उन्होंने एसबीआई अमरावती सर्किल में दिया हुआ है स्टाफ यूनियन में। मैं यहाँ कॉपीराइट की वजह से उसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट इस पर आ सकता है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं उन्होंने जो बातें बोली हैं। और दोस्तों आप इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नई न्यूज़ और मिलती रहें और आपको सेटलमेंट की जो भी जानकारियां हैं वो भी आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।